वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट का जो एक्सप्लेनेशन आने वाला है। पोएम 1 स्टेंजा, उसका पहला स्टेंजा, माय मदर एट 66, कमला दास उसकी लेखिका है, कवित्री है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया है उसके माध्यम से 6 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाने वाला है एक्सप्लेनेशन का। तो आप लोग ये जो एक एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं उस आधार पर आप अन्य कविताओं की एक्सप्लेनेशन भी याद करें। जहां तक हो सके 1, 2, 3 या जो भी हो सके एक्सप्लेनेशन में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं भी हो सके तो आप लोग इनसे इस प्रकार से इनको अच्छे से याद कर लें। 6 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेंजा पहला, माय मदर एट 66 पोएम का। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे morning I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that a corpse। अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मेरे पैतृक निवास से कार द्वारा यानी यात्रा करते हुए कोचीन एयरपोर्ट जाते समय लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से, पेरेंटल होम यानी माता पिता के घर से कार द्वारा कोचीन हवाई अड्डे जाते हुए। मॉर्निंग आई सॉ माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बराबर में पास में बैठी हुई थी, क्या कर रही थी? डोज, ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, उसका मुंह है वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसका चेहरा है वो एशन, पीला पड़ा हुआ था, इस प्रकार से पीला पड़ा हुआ था जैसे कि एक कोई लाश हो, लाश की भांति पीला पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है उसका आपको रेफरेंस लिखना है। पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर BEEN है, ये ध्यान रखना है। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियां कविता से ली गई है। माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 से ली गई है। रिटन बाय कमला दास, और उनको कमला दास ने लिखा है। ए लीडिंग एंग्लो इंडियन पोइट, एक अग्रणी एंग्लो इंडियन कवित्री द्वारा इसको लिखा गया है। तो रेफरेंस में इस तरह से आपको लिखना है, और उसके लिए आप जितने भी कविताएं हैं उन सब कविताओं के नाम और उनके लेखक या लेखिका के नाम याद कर लें, ताकि आप रेफरेंस है वो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में कुछ डिटेल उसकी देनी है। मुख्य, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, वाइल जब, ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, जब वो अपने पैतृक निवास, पेरेंट्स होम यानी माता पिता के निवास से यात्रा करते हुए कहां जा रही थी? कोचीन जा रही थी। द पोएट सैडली लुक्स हर एज्ड मदर्स रिंकल्ड एंड कलरलेस फेस, पोएट कवित्री सैडली लुक्स यानी यहां पर वो दुख से देखती है। हर एज्ड मदर्स, उसकी मां को, वृद्ध मां को देखती है। रिंकल्ड एंड कलरलेस फेस, उसका चेहरा है वो झुर्रियोंदार हो गया है और रंगहीन हो गया है, यानी सफेद सा उसके चेहरे को वो देखती है। She realized that the old age now was reflected on her face, और वो realized यानी महसूस करती है कि the old age now was reflected on her face, यानी अब इसकी उम्र है, बुढ़ापा है, वो अब उसके चेहरे पर झलक रहा है। रिफ्लेक्टेड यानी झलक रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये कॉन्टेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन करके आपको इसमें लिखना है। इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन द पोएट वाज ड्राइविंग विथ हर मदर फ्रॉम हर पेरेंटल होम टू कोचीन। इट वॉज लास्ट फ्राइडे, अंतिम रविवार था, यानी पिछला रविवार था। मॉर्निंग, पिछले रविवार की सुबह थी। इट वॉज लास्ट फ्राइडे, पिछले रविवार की सुबह थी। व्हेन, जब, द पोएट वॉज ड्राइविंग, जब कवियत्री है वो क्या कर रही थी? कार चला रही थी। ड्राइविंग यहाँ पर यानी कार चलाने से, तो कार चला रही थी। विथ हर मदर, उसकी माँ के साथ में वो यात्रा कर रही थी। फ्रॉम हर पेरेंटल होम टू कोचीन एयरपोर्ट, उसके पैतृक निवास से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। यानी इट वॉज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन द पोएट वॉज ड्राइविंग विथ हर मदर फ्रॉम हर पेरेंटल होम टू कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और उसकी माँ है वो
was sitting बैठी हुई थी, beside her उसकी बगल में, तो उसके बराबर में, in the car यानी कार में उसकी माँ है वो उसके बगल में उसके पास में बैठी हुई थी। Her mother was sitting beside her in the car. The poet looks wistfully at her mother. कवयित्री उसकी माँ की तरफ, wistfully का मतलब उत्साह से, looks का मतलब देखती है, the कवयित्री उसकी माँ की तरफ उत्साह से देखती है। The poet looks wistfully at her mother who is dozing, जो क्या कर रही थी, ऊँघ रही थी। Open mouthed यानी उसका मुंह है वो खुला था। She notices that, और वह ये नोटिस करती है, यह देखती है, her mother's face is lifeless, उसकी माँ का चेहरा है वो lifeless यानी निर्जीव जैसा हो गया है। and devoid of color यानी devoid का मतलब रहित, रंग रहित यानी रंगहीन हो गया है उसका चेहरा, सफेद सा फीका पड़ गया है। it looks as if, और वो ऐसा दिखता है जैसे कि, as if का मतलब मानो, वह ऐसा दिखता है मानो कि she were dead, वह कोई लाश हो, इस प्रकार से उसका चेहरा है वो उसको दिखता है। This sight is very saddening to the poet, और ये दृश्य कवयित्री के लिए बहुत ही दुखपूर्ण है। This sight दृश्य is very saddening, saddening का मतलब क्या है, दुखपूर्ण, to the poet, तो कवयित्री के लिए यह दृश्य बहुत ही दुखपूर्ण है। तो इस तरह से आप उसे पैराग्राफ में लिखना है। मैंने यहाँ पर लाइन टू लाइन लिखा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में मेरे सुविधा रहती है, तो आप ऐसे पैराग्राफ की तरह उसको, इसका एक्सप्लेनेशन लिखें और इसको अच्छे से याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहें और सभी जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से देखें, सीखें, और अधिक से अधिक प्रश्न जो मेरे चैनल पर वीडियो जिनके उपलब्ध नहीं भी हो तो उनके आप अपने स्तर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।